मतलब कि कैसे एक सेल से दो सेल बन जाता है, कैसे एक सेल से दो सेल बन जाता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका को देखा था, लेकिन वो जो देखे थे वो मृत कोशिका को देखे थे। उसके बाद ल्यूवेनहुक आए और ल्यूवेनहुक ने जिंदा कोशिका को देखा था। ल्यूवेनहुक ने जिंदा कोशिका को देखा, लेकिन उसके बाद फिर 1838 और 1839 के बीच स्लीडन और स्वान नाम के दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत दिया। लेकिन तब तक भी इस बात पर अभी तक भी मुद्दा उठ रहा था कि नया सेल आता कैसे है, बल्कि नया सेल कैसे बनता है, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये पता है कि हम सेल से मिलके बने हुए, ये पता है, लेकिन नया सेल कैसे आता है, कहीं आसमान से टपक जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो नया सेल कहाँ से आता है, ये मुद्दा अभी तक भी नहीं पता लगी थी। उसके बाद 1855 में एक साइंटिस्ट रडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि नया सेल जो होता है वो पुराने सेल से ही आता है। उन्होंने अपनी भाषा में ओमिना सेल्ला इन सेल्ला कहा था, अर्थात नया सेल जो बनता है वो पुराने सेलों से ही बनता है। तो नया सेल पुराने सेल से कैसे बनता है, अब क्वेश्चन ये है। तो नया सेल पुराने सेल से सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन से बनता है। कोशिका विभाजन से बनता है। कोशिका विभाजन जो है ये सेल डिवीजन, एक सेल से दो सेल में बनता है। जिस प्रकार देखते हैं हाथ कट जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हाथ कट गया तो कुछ दिन बाद अपने आप भर जाती है। क्या होती है? अपने आप भर जाती है। ये कैसे भर जाती है? कोई तो कारण होगा। बॉडी में जो देखते हैं मस्सा निकल जाता है, ये कैसे निकलती है? कोई तो कारण होगा। तो ये क्या है? ये सेल डिवीजन के कारण होता है। कैंसर जो हो जाती है बॉडी में, ये किसका रूप है? सेल डिवीजन। कैंसर क्या है? मतलब कि कोई चीज़ अत्यधिक, मतलब शरीर में मांस जो होता है ना, वो अत्यधिक बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? कैंसर। जैसे बोन्स बढ़ गया तो बोन कैंसर होता है। अगर मांस जो है अंदर की ओर बढ़ जाता है ज़्यादा तो कैंसर का रूप ले लेती है। बाहर की ओर बढ़ती है तो ज़्यादा खतरा नहीं रहता, वो मस्सा के रूप में निकल जाता है। तो आज सेल डिवीजन देखते हैं। सेल डिवीजन जो होता है इसको कोशिका विभाजन हिंदी में कहते हैं। यह एक से टूटकर दो या दो से अधिक बनता है। मतलब जैसे कि ये एक सेल है और ये एक सेल टूटकर दो या दो से अधिक बन जाता है, तो उसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। एक सेल टूटकर दो या दो से अधिक बन जाना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन ने सर्वप्रथम जो है रडोल्फ विर्चो ने 1855 में देखा था। जंतु कोशिका में जो होता है, जंतु सेल कोशिका में जो ये विभाजन कौन करता है, तो उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और यही जो होता है ये जंतु कोशिका में विभाजन करता है। पादप जो होता है प्लांट में, इसमें सेल प्लेट जो होता है, सेल प्लेट इसमें विभाजन करता है। इसमें कौन विभाजन करता है? तो सेल प्लेट करता है। प्लांट में कौन करता है? तो सेल प्लेट करता है। इसमें जो होता है कोशिका विभाजन जो है तीन प्रकार के होते हैं। कोशिका विभाजन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एमाइटोसिस, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है असूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन। देखिए, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन देख रहे हैं। इसमें जो होता है एमाइटोसिस कहते हैं, उसको माइटोसिस कहते हैं, और एक होता है मियोसिस होता है। तो एमाइटोसिस जो होता है और असूत्री विभाजन जो होता है, यह जो होता है इसमें कोशिका दो भागों में टूट जाती है। इसमें कितने भागों में टूट जाती है? दो भागों में टूट जाती है। इसमें कितने भागों में कोशिका टूट जाती है? दो भागों में। तो यह जो होता है ये जीवाणु, बैक्टीरिया में होता है, वायरस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसमें होता है। ये प्रक्रिया बहुत ही फास्ट होती है। ये 10 से 15 मिनट में 1 से 2, 2 से 4, 2 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 बनते देखते रहते कि मतलब बैक्टीरिया होता है या फंगस होता है, ये सब तुरंत छा जाती है। जैसे कि आप दही जमाते हो घर में, तो उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैक्टीरिया पाया जाता है। तो बैक्टीरिया क्या होता है, मतलब कि दही रात में धरते हैं और सुबह में पूरा हो जाता है। तो कैसे एक उतना से उतना बन जाता है, तो तुरंत बन जाती है। ये जो होता है बैक्टीरिया, वायरस, देखिए वायरस कितना जल्दी फैलता है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी फैलता है पूरे बॉडी में। अगर एक बैक्टीरिया घुसता है शरीर में और पूरे बॉडी को
डैमेज करके रख देता है। ये कैसे? जल्दी वो उसका विभाजन जो होता है बहुत जल्दी होता है। तो ये किसके द्वारा होता है? एमाइटोसिस। एमाइटोसिस में कोई लफड़ा नहीं है, तुरंत 1 से 2 में टूट जाना है। इसमें क्या होता है? बस न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है और 2 टूट जाता है। तो प्रोकार्योटिक्स वाला होता है जो डेवलप नहीं होता है, उसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस भी वैसे ही टहलता रहता है, उसमें मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता है, क्रोमोसोम का लफड़ा ही नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा कोई चीज़ पाया ही नहीं जाता है। तो विभाजन करने में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी विभाजन हो जाता है। लेकिन ऐसा यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में समय लगता है, कारण यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप है, उसमें गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सब कुछ को तोड़ने में समय लगती है। तो इसमें जो है तो कोशिका, ये 2 आप जो होता है मतलब कि अपने हाथ में ऐसा नहीं देखते होंगे कि तुरंत काटा तुरंत भर जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के हम बने हैं। लेकिन ये सब बैक्टीरिया सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने। तो किस चीज़ के बने थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स से। तो ये जीवाणु बैक्टीरिया में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो बैक्टीरिया में होता है। ये होता है एक विषाणु में होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही ये सब भी आते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, प्रोटोजुआ में होता है, अमीबा में होता है। इस सब में क्या होता है? एमाइटोसिस विभाजन। एमाइटोसिस विभाजन जैसे देखिए, ये जो है इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये बाहर वाला जो होता है ये साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कहते थे। इसको पेरेंट सेल्स या मदर सेल्स कहते हैं। मदर सेल जो डिवीजन होता है उसको मदर सेल कहते हैं, और जो टूट के बनता है उसको डॉटर सेल कहते हैं। जो जिसका टूटना रहता है उसको मदर सेल कहते हैं, और जो टूट के बनता है उसको डॉटर सेल कहते हैं। तो ये पेरेंट सेल है, मतलब पेरेंट है, ये अब टूटेगा। इसमें जो होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस वाला फेज में होता है क्या? बस न्यूक्लियस जो होता है वो 2 भागों में टूट जाता है। न्यूक्लियस 2 भागों में किस फेज में टूटता है? तो कैरियोकाइनेसिस में। क्वेश्चन पूछा गया कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, तो उसमें न्यूक्लियस 2 भागों में टूट जाता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? इसमें साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है लिक्विड, ये भी अब टूट के 2 भागों में हो जाता है। और उसके बाद जो है डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में। ये कितने डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है? तो 2 डॉटर सेल में। तो ये माइटोसिस सेल है। ये जो होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। जैसे कि आप बैक्टीरिया देखते, घर में आप लोग दही जमाते होंगे, उससे भी आप लोग ये बात जानते होंगे। इसके बाद होता है माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है इसमें समय लगता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। माइटोसिस जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। माइटोसिस जो विभाजन होता है यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। जैसे कि हम लोग के शरीर में छिपकली का जैसे पूंछ तोड़ देते होंगे आप लोग, हम लोग तोड़ते हैं, आप बचपना में तो तोड़ते होंगे, तो टूटता है, फिर से देखते हो फिर से बन जाता है। जैसे कि लीवर्स होता है, तो उसमें क्या होता है? माइटोसिस बहुत फास्ट होता है। बॉडी की अगर आदमी के शरीर में पूछा जाए तो जिगर में सबसे ज़्यादा फास्ट में होता है, ब्रेन में नहीं होता है। ब्रेन में पाया जाता है न्यूरॉन सेल, और न्यूरॉन सेल में माइटोसिस विभाजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। इसीलिए देखते होंगे कि मतलब कि अगर ब्रेन में कस के चोट लग जाए तो फिर वो ठीक नहीं होता है। वो गजनी और तेरे नाम बनता है। गजनी मूवी है एक, और एक तेरे नाम, मतलब गजनी बगला तुरंत भूलते रहता था वो, 15 से 20 मिनट में भूल जाता था। कारण क्या है? उसको चोट लग गया था, और चोट लगने के बाद वो वहाँ पर का न्यूरॉन सेल डैमेज हो गया, जिसके कारण अब उसको वो वाला जो फंक्शन जो याद करने जाए याद होता है, वो अब उसको याद नहीं रह पा रहा था। और इसमें होता है, उसमें विभाजन होता नहीं है, इसलिए विभाजन नहीं होता, इसलिए वो ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर जिगर जो होता है इसको अगर थोड़ा सा कट भी जाए तो फिर से रिपेयर कर लेता है, ये अपने आप को लीवर, इसलिए कहते हैं जिगर बढ़ गया। किसी के लीवर बढ़ जाता है, सुनते भी होंगे, तो लीवर कटवाना भी पड़ता रहता है। तो लीवर मतलब अगर किसी कोई चाकू भी मार दे तो यहाँ अगर मार देता है तो अगर निकल जाए तो फिर ये अपने आप को रिपेयर कर लेता है बॉडी में। उसी प्रकार अति गिरगिट जो होती है उसका पूँछ टूट जाए तो फिर से आ जाता है। अगर चूहा होता है उसका भी पूँछ टूट जाए तो अपने आप आ जाता है। गिरगिट का अगर पैर भी कट जाए तो वो फिर से जनरेट हो जाती है। तो ये किसके कारण? माइटोसिस के कारण। हमारा शरीर में अगर हाथ में कहीं पर कटिंग हो जाए तो माइटोसिस सेल डिवीजन, सभी सेल मिलकर डिवीजन करिए और उसको भर लेगा। और प्लांट सेल्स में जो होता है उसमें विभाजन जो होता है वो जिंदगी भर होता है, उसमें ज़िंदगी भर होता है। लेकिन एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल सेल्स में होता है एक समय तक ही विभाजन होता है, एक समय तक ही विभाजन होता है, एक समय के बाद ये विभाजन रुक जाती है। जैसे कि अगर 18-19 साल होता है तो 19-20 साल में विभाजन रुक जाती है, उसके बाद विभाजन नहीं होते, मतलब हमारा ग्रोथ बढ़ता नहीं है हाइट। लेकिन प्लांट में ऐसा सुने हैं कि 25 साल बाद उसका हाइट बढ़ना है, जब तक जिंदा है तब तक बढ़ेगा। एनिमल्स में उसके बाद जो होता है मतलब कोई कट फुट करना हुआ तो उसको ठीक ठाक करेगा,
बाइली इसमें विभाजन नहीं होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है, इसमें एक समय के अनुसार रुक भी जाता है। अच्छी बात है, रुक जाए। अगर नहीं रुकेगा तो 5 फीट 6 फीट की जगह तो 12 फीट का होगा, उसको लाठी लेके चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगा। तो रुक जाता है, अच्छी बात है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में देखिए जैसे कदम का पेड़ होता है, हर गांव में होता होगा, हर मोहल्ला में कदम पेड़ का होता है, उसमें भी बहुत फास्ट में होता है। सबसे ज़्यादा बांस के पेड़ में होता है। बांस का जो पेड़ होता है उसमें सेल डिवीजन बहुत फास्ट होती है। देखिएगा बांस का कॉपर जो होता है निकलता है, शुरू से ऊपर चल जाता है ना, तो उसमें सेल डिवीजन बहुत फास्ट होती है। तो ये जो होता है माइटोसिस के थ्रू होता है। इसमें क्या है, माइटोसिस के थ्रू होता है। तो माइटोसिस जो होता है इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समसूत्री। इसकी खोज जो है वो वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। किसने खोज किया था, तो वाल्थर फ्लेमिंग ने खोज किया था। किसने खोज किया था, तो वाल्थर फ्लेमिंग ने खोज किया था। ये विभाजन जो होता है वो कायिक सोमैटिक सेल्स, हमारा जो जितना भी शरीर है, ये जो देह है, कायिक मतलब ये काया जो है देह है, इसका इसमें विभाजन किसके थ्रू होता है, सोमैटिक सेल्स में विभाजन होता है माइटोसिस के थ्रू। तो जो भी हमारा शरीर का स्ट्रक्चर है उसमें किसके थ्रू होता है, माइटोसिस जो होता है उसके थ्रू होता है। बस शरीर का 90% भाग जो होता है इसमें जो होता है माइटोसिस के थ्रू होता है। बस मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जो होता है, महिला में जो ओवम पाया जाता है अंडा, और पुरुष में जो स्पर्म पाया जाता है, इसको छोड़ के बाइली जितना भी शरीर का अंग का डिवीजन जो होता है वो सेल डिवीजन वो किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू। इसमें जो होता है इसमें नहीं होता है। इसमें नहीं होता है, इसका कारण इसमें क्यों नहीं होता है, तो इसमें इसलिए नहीं होता है कि तो इसमें जो होता है लेना रहता है। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, इसमें जो 46 पाया जाता है, इसमें 46 पाया जाता है। लेकिन जो नया जनरेशन लेगा उसमें से इसमें से भी 23 ही लेगा और इसमें से भी 23 लेगा और उसके बाद ये 46 बनेगा। ऐसा होता है, मतलब ये आधा लिया जाता है। लेकिन माइटोसिस में होता है, ऐसा नहीं होता है। ये मियोसिस का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, मियोसिस। स्पर्म और ओवम में इस प्रकार होते हैं। लेकिन माइटोसिस जो होता है, ये माइटोसिस में ऐसे नहीं होता है। माइटोसिस में जो होता है इसमें होता है कि एक से टूट कर 2 बन जाना, एक से टूट कर बन गया। अगर 46 है तो ये 46 टूट के 2 46 बन जाएगा। और ये अगर ये मान लीजिए मेल है और फीमेल भी 46 तो 46 जो हो जाएगा 92 हो जाएगा। चाहिए कितना, 46 ही चाहिए, 46 ही चाहिए। क्रोमोसोम कितना चाहिए, 46, और ये 92 हो जाएगा। तो उसको 2 दिल निकल जाएगा, 2 ब्रेन हो जाएगा। 2 ब्रेन तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। एक कुछ सोचेगा, एक कुछ हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। मतलब बॉडी स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी। तो इसीलिए ये माइटोसिस के थ्रू नहीं होता है, इसमें मियोसिस होता है। अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ता है। बाइली जितना भी शरीर का अंग है वो खाली ओवम और स्पर्म को छोड़कर बाइली शरीर का जो भी अंग होता है वो किसके थ्रू होता है, तो उसमें 99% हिस्सा जो होता है वो माइटोसिस के थ्रू है। बस किसको छोड़कर, किसको छोड़ना है, ओवम और स्पर्म को। समझ पा रहे होंगे। इसमें जो है मदर सेल जो होता है वो टूटकर डॉटर सेल में बनता है और इसमें जो होता है वो क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, समान होती है। एक से टूटकर 2 में बनता है और दोनों में जितना इसमें था उतना ही दोनों में रहेगा। मान लीजिए ये टूटा, ये है और ये टूटा, मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम है मान लीजिए, तो इसमें भी 46 होगा, इसमें भी 46 होगा। ऐसा नहीं कि इसमें 23 टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। जैसे हमारा सेल बनता है तो जैसा सेल रहता है वैसे नहीं सेल सब जगह होता है। जैसे अगर मेरा ये वाला कटा हुआ था पहले, तो ये वाला कटा हुआ था मान लीजिए, तो ये उसके बाद रिपेयर होने के बाद नहीं ज़्यादा लगता रहता है कटा, कारण उसी प्रकार का सेल आता है, जिस प्रकार का है उसी प्रकार का आता है, उसी प्रकार का आता है। इसीलिए दिखता अलग कोई भी अंतर नहीं दिखता। लेकिन क्रोमोसोम में जो होता है वो ऐसा तो नहीं है कि जो पापा का क्रोमोसोम है वही बच्चा में आ जाता है पूरा का पूरा, 100% तो नहीं आता। या मैं माता का पूरा क्रोमोसोम अथी में नहीं आ जाता, बच्चा में नहीं आ जाता, ऐसा तो नहीं होता है। उसमें कुछ मात्राएं पिता का आता है और कुछ मात्रा पापा का आता है। इसलिए गाँव घर में कहता है लोग कि बाप पर गया है, मतलब अगर बदमाशी करे तो बाप पर गया है, और अगर शरीफ वाला काम करे तो माँ पर गया है। मम्मी कहती है ऐसा, सबकी मम्मी कहती होगी। मदर सेल जो होता है ये टूट कर डॉटर सेल्स में बनता है और डॉटर सेल्स जो होता है ये इसमें क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। इसमें जो फेज जो होता है ये इसमें तो देखते हो कि डायरेक्ट टूट के बन जाता है। इसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस मतलब इसमें टूट के बन जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें फेज होता है, इसमें फेज से गुजरना पड़ता है। इसमें तो नॉर्मली इसमें कुछ पाया नहीं जाता है, बस नॉर्मली न्यूक्लियस को तोड़ना रहता है और साइटोप्लाज्म को 2 भागों में डिवाइड करना रहता है। खाली 2 न्यूक्लियस बन जाओ, 2 दिमाग, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का दिमाग होता है, वो 2 बन जाओ, उसके बाद दोनों को बन गया।
लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में तो बहुत सारी चीज़ पाई जाती है, बहुत सारी चीज़ पाई जाती है ना। तो यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम है कि उस पर प्लास्टिड्स, ये सब चीज़ पाई जाती है। न्यूक्लियस भी बहुत अच्छा डेवलप न्यूक्लियस पाई जाती है, इसमें तो डेवलप न्यूक्लियस भी नहीं पाई जाती है। तो इसके कारण क्या होती है, इसमें क्रोमोजोम, इसमें डिवीजन जो होता है इसको फेज के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो इसमें 5 फेज के थ्रू गुजरना पड़ता है। कितनी अवस्था के थ्रू? 5 गो अवस्था होती है। इसमें इंटरफेज, पहला फेज जो होता है इंटरफेज होता है। पहला फेज जो होता है, मान लीजिए ये सेल है, तो इसमें मान लीजिए ये जो है ये है, इसको तोड़ना है दुकान। तो पहला फेज में जो होता है इसमें सबसे बड़ी अवस्था होती है। ये क्या होती है? सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होने लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 जगह डीएनए का निर्माण, अगर 2 को बनना है तो पहले तो दोनों एक ही में रहेगा, ऐसा नहीं है। 2 जगह डीएनए का निर्माण ऐसे ऐसे होने लगेगा, ऐसे ऐसे डीएनए का निर्माण होने लगेगा। इसमें डीएनए का निर्माण होगा, इसमें क्रोमोजोम अलग हो जाएंगे। डीएनए निर्माण होकर इसमें से क्रोमोजोम जो है ये अब टूट के, ये बेस पेयर जो होता है ऐसे टूट के अलग हो जाते हैं। ये पहला फेज में होता है। प्रो फेज में होता है, इसमें स्पिलिंडर फाइबर लग जाता है। स्पिलिंडर फाइबर क्या होता है? ये ऐसे ऐसे यहाँ से एक धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये धागा लाइक स्ट्रक्चर नीचे से भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। सॉरी, यहाँ पर रुकिए पहले हम, हाँ, ये ऐसे ऐसे धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ऊपर और नीचे खींचने का काम करता है। इसको क्या करेगा? खींचने का काम करेगा। तो ये स्पिलिंडर फाइबर बनना शुरू हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, ये प्रोफेज में स्पिलिंडर फाइबर बनना शुरू हो जाता है। और केंद्रिका विभाजन न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, यहाँ से न्यूक्लियस भी विभाजन, बड़ी बहुत सी चीज़ पाई जाती है। तो इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, तो न्यूक्लियस भी यहाँ से डिवाइड होने लग जाता है। इसमें न्यूक्लियस भी विभाजन होने लगता है। इसके बाद आता है मेटाफेज। इसमें मेटाफेज में स्पिलिंडर फाइबर पूरा तरह से बन गया रहता है। ये स्पिलिंडर फाइबर जो है ये पूरा तरीका से बन गया रहता है। जितना बनना है उसमें तो स्टार्ट हुआ था, ऐसे पूरा तरीका से बन गया रहता है, डेवलप हो गया रहता है। और इसके बाद जो होता है एनाफेज, ये सबसे छोटी अवस्था होती है। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट की फेज होती है। एनाफेज जो होती है ये 2 से 3 मिनट की होती है, ज़्यादा से देर का नहीं होती, 2 से 3 मिनट की होती है। और ये इसमें जो होता है ये सबसे छोटी अवस्था है। इसमें जो है क्रोमोजोम तथा कोशिका का सभी अंग ध्रुव की ओर चले जाते हैं। ये जो होती है ये खींच लेती है। ये जो स्पिलिंडर फाइबर थी ये अपने अथी सबको खींच ली, इधर वाला को इधर खींच लिए और इधर वाला जितना न्यूक्लियस इधर, इसका न्यूक्लियस इधर, इसका न्यूक्लियस इधर, ऐसे व्यवस्था में आ गई है। और उसके बाद जो होता है टेलोफेज होता है। टेलोफेज में स्पिलिंडर फाइबर गायब हो जाता है। अब खींच ली तो स्पिलिंडर फाइबर ये गायब हो जाएगा, स्पिलिंडर फाइबर का अब कोई काम नहीं होगा। और उसके बाद 2 सेल बन जाएगा, इसमें कंप्लीट होगा। टेलोफेज में क्या होता है, विभाजन कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसमें भी क्रोमोजोम, गोल्गी बॉडी, जो चीज़ दोनों में था वो चीज़ पाया जाएगा। तो इस फेज से गुजरना पड़ता है। अब इसके बाद जो है वो पढ़ने वाले हैं मेसोजोम। मेसोजोम क्या, सॉरी अति माइटोसिस हो गया और मियोसिस पढ़ने वाले। मियोसिस क्या होता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें जो है इससे पहले वाला वीडियो मतलब अथी वाला बनाया तो उसमें क्या देखते हैं, माइटोसिस में जो है उसमें ये माइटोसिस और माइटोसिस देख लिए थे। 3 जो होता है सेल डिवीजन, उसमें माइटोसिस और ए माइटोसिस देख लिए। इसमें जो देख रहे हैं मियोसिस को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? मियोसिस को। बॉडी का जो शरीर का जो आधा से ज़्यादा अंग पार्ट जो होता है वो सेल डिवीजन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? ये जो होता है मतलब कि जितना भी शरीर के अंग वाला जितना भी है वो सोमैटिक सेल्स वो माइटोसिस के थ्रू हो जाता है। केवल हमारे शरीर का ओवम और स्पर्म जो जनन अंग है उसके अलावा जितना भी शरीर का पूरा अंग है वो माइटोसिस के थ्रू हो जाता है। बस जनन अंग जो है ओवम और स्पर्म जो होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। तो मियोसिस को जो हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, केवल ये जनन अंग ओवम और स्पर्म में होता है। केवल किसमें होता है? ओवम और स्पर्म में होता है। इसमें क्रोमोजोम की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। देखिए जैसे ये फीमेल है और ये मेल है तो इसमें 46 पाई जाती है, इसमें भी 46 पाया जाता है। लेकिन इससे 46 नहीं लेगा, इसमें से 23 लेगा और इसमें से 23 लेगा और उसके मिला के 46 बनाएगा। तो ये ऐसे करती है। इसका जो खोज जो है इसमें संख्या क्या था? आधी हो जाती है। इसका खोज जो है बीजमैन ने किया था। इसका खोज जो है बीजमैन ने किया था। ये कैसे होती है ये देखिए यहाँ, ये जो है मेल है, ये फीमेल है। इसमें 46 क्रोमोजोम पाया जाता है, इसमें भी 46 क्रोमोजोम जाता है। उसी को 23 जोड़ी कहते हैं, उसको भी 23 जोड़ी कहते हैं। मतलब जोड़ी मतलब 2 को होता है। जैसे चप्पल होता है ना जोड़ी में, तो क्या होता है? जोड़ी चप्पल 2 को होता है। तो अगर 23 को चप्पल है मतलब 23 आदमी का चप्पल है तो उसमें कितना चप्पल होगा? 46 को चप्पल होगा। तो जोड़ी है, क्या है? जोड़ी है। जोड़ी होता है, 2 पैर होता है आदमी के पास।
तो इसमें ऑटोसोम होता है, 44 ऑटोसोम होता है और 2 ऑलोजोम होता है। उसी प्रकार इसमें 44 ऑटोजोम होता है और 2 ऑलोजोम होता है। कितना होता है? 44 ऑटोजोम, 2 ऑलोजोम, 44 ऑटोजोम, 2 ऑलोजोम। ऑटोसोम जो होता है ये शरीर का निर्माण निर्धारित करता है। ये क्या करता है? पूरे शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। मेरा हाथ यहीं पर होना चाहिए, मेरा आँख यहाँ होना चाहिए, ना कि यहाँ पे निकल जाए आँख, ना कि पीछे निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर हो गया तो मतलब वो जेनेटिक इनफॉल्ट हो गया, मतलब का अति कमी के कारण हो जाता है, या डीएनए चेंजिंग के कारण होता है। तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, नॉर्मली में नहीं होता है। और जिसके पास होता है वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसमें जो होता है मतलब आँख का यहाँ निकलना, मुंह यहीं पर फूलेगा, इस पे बाल होगा, ये आँख नाखून यहाँ बनना, हाथ पे 5 उंगली होना, ये सब बात काहे लिखी रहती है? ये सब जो है ये क्रोमोजोम्स जो होता है वो डीएनए में उसी में लिखी होती है। तो ये जो शरीर का निर्माण यही 44 क्रोमोजोम जो होती है ऑटोसोम्स ये करती है। इसमें 2 जो ऑलोजोम होती है, 2 ऑलोजोम होती है, ये ऑटोजोम होती है, ये ऑलोजोम होता है। ये सेक्स निर्धारित करते हैं, ये बच्चा पुरुष होगा या महिला होगी, लड़की होगी या लड़का होगा, ये कौन निर्धारित करता है? 2 ऑलोजोम। और ये 2 ऑलोजोम मेल का ऑलोजोम निर्धारित करती है, ना कि फीमेल का ऑलोजोम निर्धारित करती है। गाँव घर में जो होता है ये एक अवधारणा है, मतलब कि जो शिक्षित नहीं है वो क्या करती है, अगर मतलब किसी महिला को अगर पुरुष बेटा नहीं हो रहा या बेटा नहीं हो रहा तो मतलब कि उसको अब अनेक प्रकार की ताना कि ये अति की होगी, ये इसका लक्षण सही नहीं है, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, जिसके कारण इसको पुत्र नहीं हो रहा है। जबकि उसको समझाना चाहिए कि दोष इसमें नहीं है, दोष पुरुष में है। पुरुष के कारण पुरुष निर्धारित करती है, ना कि महिला, ना कि महिला निर्धारित करती है। निर्धारित कौन करती है? पुरुष। एक बार इसी प्रकार गांव में एक आदमी को उसकी सास वो अपने पुतों को मतलब बात कर रही थी कि कैसन कर्म फुटी आई है, मतलब कोई काम का नहीं है, कि अभागी, इसको अति नहीं हो रहा है। मतलब तो हम उसको समझाए दोष एकरा में नहीं खे, लड़का में तो और दोष बा, मतलब तुम आपके लड़का में दोष है, उसको ठीक कीजिए ना, तो इसको क्या ताना दे रहे हैं? तो ये शिक्षा का अभाव के कारण होता है, ऐसा शिक्षा का अभाव। देखिए यहाँ पर 2 ऑलोजोम होता है, एक्स और वाई पुरुष में पाया जाता है, और उसी प्रकार ये ऑलोजोम 2 जो है एक्स मिलियन करता है। अगर एक्स मिला तो लड़की होगी, और एक्स और वाई मिलेगा तो लड़का होगा। आप बताइए कि इसके पास तो दोनों एक्स ही है, तो इसमें से कोई भी आएगी तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर एक्स इधर से गया तो क्या बन जाएगा? लड़की बन जाएगी, और वाई गया तो लड़का। तो डिसाइड कौन कर रहा है? लड़का। लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण क्या करता है आदमी, ये सब दोष किस पर थोपता है? महिलाओं पर। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ हद से ज़्यादा अत्याचार। महिला तो हम कह नहीं सकते कितना अत्याचार हुआ। सती प्रथा, बाल विवाह, ये सती प्रथा तो मतलब कि आदमी को आग में धर दिया जाता, जिंदा चिता पे जला दिया जाता। अगर पति मर गया तो पति मर जाता था तो मतलब पत्नी को जला देने का प्रथा था। तो पत्नी जो मर जाता तो पति को भी जला देना चाहिए, ये भी सती प्रथा। मतलब अगर ऊपर जाएगी तो सेवा किसकी करेगी? सेवा करने के लिए अगर जलाया जाता है तो सेवा करेगी किसकी? तो जाना चाहिए उसके साथ। तो ऐसा नहीं होगा, मतलब जो थोपना है वो संस्कृति थोपेगा महिला पे, और जिंदा जलाया जाता था, मतलब कह नहीं सकते। वो तो शुक्र है अभी बंद हो गई है। अभी बाल विवाह तो एक समस्या है ही, और अभी ख़त्म हो रही है। सबसे ज़्यादा जिस जागरूकता शिक्षा जैसे ही होगी तो ये सब खत्म हो जाएगी। इसमें जो होता है मतलब इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहना चाहिए? नॉर्मली 46 रहना चाहिए, नॉर्मली 46 रहना चाहिए। लेकिन इसमें घट जाना या बढ़ जाने से क्या होता है? सिंड्रोम्स का निर्माण होता है। क्या होता है? सिंड्रोम होता है, मतलब बीमारी होती है। क्या बीमारी होती है? तो क्रोमोसोम की में होने वाली अनियमितता, मतलब डिफरेंस, घट बढ़ का क्या कहते हैं, जिसके कारण होता है सिंड्रोम्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? शरीर का अति जो होता है वो विकास जो होता है वो घट या बढ़ जाता है, जिस प्रकार एक टर्नर सिंड्रोम्स होता है। टर्नर सिंड्रोम्स में क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या नॉर्मली 46 होना चाहिए, इसमें क्या होती है? घट जाती है। और ये केवल महिलाओं में होती है, केवल क्या होती है? महिलाओं में होती है। और ये इसके कारण जो होता है महिला होती है वो बांझपन हो जाती है, बांझपन के शिकार हो जाता है। बांझपन मतलब क्या होता है? कोई भी महिला अगर बांझपन है तो उसमें मासिक चक्र नहीं होता है, मासिक चक्र जो महीना होता है वो नहीं होता, और वो महिला कभी भी माँ नहीं बन सकती, कभी भी माँ नहीं बन सकती है, मतलब बच्चा को जन्म नहीं दे सकती। माँ तो बन सकती है, अडॉप्ट कर ले, इतना अनाथालय है, अडॉप्ट कर ले। मतलब बांझपन मतलब खाली ये है कि बच्चा जन्म नहीं दे सकता, माँ बन सकती है, इसमें कोई दिन नहीं है।
इसमें जो क्लिफेंटर सिंड्रोम जो होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, 46 रहना चाहिए नॉर्मली, बढ़ गया, एक बढ़ गया, 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में होता है, एक होता है केवल पुरुषों में होता है। इसके कारण क्या होता है, नपुंसकता आ जाती है, पुरुष में नपुंसक, अर्थात पुरुष जो होता है मतलब बाप नहीं बन सकता है, मतलब किसी बच्चा को जन्म देने में सहायता नहीं कर सकता है, मतलब ये होता है, मतलब बाप नहीं बन सकता। एडॉप्ट कर सकता है, एडॉप्ट कर ले। डाउन सिंड्रोम जो होता है, एडॉप्ट मतलब समझते हैं, मतलब अनाथालय में है इतना तो एक दो को, गरीब को अगर उठा के अगर हम पढ़ा दिए लिखा दिए, ठीक है, तो इससे बड़ा क्या है, वो भी अपना ही होता है। डाउन सिंड्रोम जो होता है, ये क्रोमोसोम की संख्या 47 होते हैं। क्रोमोसोम संख्या से क्या होती है, इसमें 47 होते हैं, इसमें भी संख्या क्या होता है, बढ़ जाती है, जिससे यह जो होता है मेल तथा फीमेल दोनों में होते हैं। ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है और महिला में भी हो सकता है। इसमें तो जीभ जो होता है मोटा हो जाता है, इसमें जीभ जो होता है, जो अभी हम लोग का जीभ जो पतला है, लेकिन इसकी तुलना में मोटा होता है। उसका होठ जो ये होठ है हमारा पतला है, ये उसका होठ बहुत मोटा होता है, उसका बहुत मोटा होता है। उसका जो होता है हथेली जो होता है, ये पाल्म, ये बहुत मोटा हो जाता है। उसमें जी से हमेशा इस लाट टपकते रहेगा, अब मंद बुद्धि रहेगा, दिमाग नहीं काम का, ये जो फूला हुआ टाइप का रहता है, थोड़ा मोटा टाइप का रहता है आदमी, मतलब जिस बच्चा में होता है ऐसा, तो उसका होता है। इसी प्रकार एक पटाऊ सिंड्रोम है। क्या है पटाऊ सिंड्रोम, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, जबकि नॉर्मली होना चाहिए 46, लेकिन बढ़ के हो जाता है 47। यह भी मेल तथा फीमेल दोनों में होती है, ये भी मेल तथा फीमेल दोनों में होती है। इसमें भी मंद बुद्धि हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन की होठ के ऊपर वाला ये वाला पोर्शन कटा रहता है, ये वाला पोर्शन कटा रहता है। ये जिसको पटाऊ सिंड्रोम रहता है उसको कटा रहता है। एक हमारे गांव में एक कटा हुआ है, उसको पटाऊ सिंड्रोम है। आपके भी मोहल्ला आसपास में कभी जल्दी तो नहीं दिखता, लेकिन दिख जाएगा। उसका ये वाला पोर्शन कटा रहेगा, ये वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला दांत तक दिखते रहता है, दांत भी दिखते रहता है। हम लोग ये मतलब एक मछली बेचते हैं, मतलब उसका भी खड़ा हुआ है, तो उसको देखते रहते हैं, तो याद आता है कि उसको पटाऊ सिंड्रोम है। क्या है पटाऊ सिंड्रोम, तो ये समझ गया। इसमें जो था मियोसिस समझ गया, इससे पहले ये माइटोसिस समझा दिए, ये माइटोसिस समझा दिए। जय हिंद। इसका फोटो खींच लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।